जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारतीय वायुसेना का LCA तेजस फाइटर जेट गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कर्तव्य पथ पर फ्लाइंग फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा और राफेल समेत वायुसेना के कुल 51 विमान इसमें हिस्सा लेंगे। HAL और IIT मद्रास ने HAL के हिंदुस्तान 228 विमान के लिए वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल के लिए एक MOU पर साइन किया। DRDO अब एक ऐसे इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर को ढूंढ रही है जो कि IIR सीकर के लिए सीकर प्रोसेसिंग मॉड्यूल के विकास, परीक्षण और आपूर्ति करेगा। बताया जा रहा है कि यह नाग मार्क 2 IIR सीकर के लिए है जो अभी तैयार हो रही है। गणतंत्र दिवस परेड के रिहर्सल के दौरान लेटेस्ट आर्मर्ड व्हीकल्स, स्पेशलिस्ट व्हीकल्स, ATV, मोटार फायरिंग व्हीकल्स और टैंक को देखा गया। एयरबस ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है A320 एयरक्राफ्ट फैमिली के कार्गो और बल्क कार्गो डोर्स को बनाने को लेकर। इसरो की तरफ से कहा गया है कि वो स्पेस स्टेशन का जो फर्स्ट राउंड ऑफ है उसे 2025 में करेगा, जो कि आगे 2028 तक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का जो रास्ता है उसे साफ कर देगा। DRDO के प्रमुख ने बताया कि तापस प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है और तापस का इस्तेमाल आने वाले आर्चर NG के टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर के रूप में किया जा रहा है। बंगाल एरोबेस फार्म टेक्टिक्स एक लोअर बिडर बन के उभरी है 110 ड्रैगनॉफ स्नाइपर राइफल अपग्रेड किट्स को लेकर, जिन्हें की भारतीय सेना के लिए तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के बाहर कर्नाटक के बेंगलुरु में बोइंग की सबसे बड़ी सुविधा का उद्घाटन किया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के पास अभी तक इंजन को टेस्ट करने के लिए कोई फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं है और ये एक बहुत बड़ी टेंशन की बात जरूर है, क्योंकि अभी तक भारत आत्मनिर्भरता पर काफी ध्यान दे रहा है, लेकिन इस क्षेत्र पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जहां भारत एक तरफ 5वीं पीढ़ी के AMC फाइटर जेट प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा रहा है, साथ ही 6th जनरेशन के फाइटर जेट के इंजन भी तैयार किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, घरेलू स्तर पर यह तभी संभव है जब भारत में अपनी लोकली फ्लाइंग टेस्ट बेड की सुविधा हो। आपको मैं बता दूं कि 2000 के दशक के दौरान GTRE ने कावेरी इंजन प्रोग्राम के लिए रूस से एक संशोधित IL-76 की मांग की थी, लेकिन उन्होंने उस दौरान इसे मना कर दिया। फिर भारत अपने इंजनों को परीक्षण के लिए रशिया भेजता है, जहां उनके IL-76 पर इनका इस्तेमाल करके टेस्ट किया जाता है। इससे पहले दोस्तों, कावेरी इंजन के लिए एक टेस्ट बेड के रूप में MiG-29A के प्रस्ताव को रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा चिंताओं और फिर ट्विन इंजन प्लेटफॉर्म पर परीक्षण के लिए इंजन की तैयारी की कमी की वजह से इसे खारिज कर दिया था। लेकिन दोस्तों, इस बार जो प्रस्ताव रखा गया है वो है सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल करना फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में, जो कि पहले से ही इंडियन एयरफोर्स के साथ सर्विस में है। हालांकि ये प्रस्ताव भी अभी रक्षा मंत्रालय और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास पड़ा हुआ है काफी लंबे समय से। वहीं दोस्तों, भारत जिन देशों के साथ इंजन निर्माण को लेकर बातचीत कर रहा है, जिसमें कि सैफ्रन है और रॉल्स रॉयस है, और ये जो कंपनियां हैं वो OEMs है, जिसके तहत सैफ्रन तो अपनी कंपनी का जो राफेल फाइटर जेट है उसे फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में पेश कर चुका है, जबकि रॉल्स रॉयस के पास बोइंग 747-200 फ्लाइंग टेस्ट बेड मौजूद है। आपको बता दें कि अगर सुखोई 30 MKI को संशोधित करने के लिए इसके इंजन बे में छोटे कावेरी या फिर AMCA इंजन को समायोजित करके और अतिरिक्त जो निगरानी उपकरण है उनका इंटीग्रेशन इसमें करना होगा। वहीं राफेल और बोइंग 747-200 आसानी से उपलब्ध भी हैं, लेकिन इसमें आवश्यक संशोधनों की कमी है और भारत को दोस्तों फ्लाइंग टेस्ट बेड का निर्माण देश में करना होगा, ताकि हमारा AMCA इंजन का जो प्रोग्राम है उसकी समय सीमा और लागत पर इसका एक जबरदस्त इंपैक्ट भी पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, फ्लाइंग टेस्ट बेड के लिए अब कवायद तेज कर दी गई है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बल अब देश के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर 2 अलग अलग मिसाइल परीक्षण करने की तैयारी कर रहे हैं। 22 से 23 जनवरी 2024 को होने वाला पहला परीक्षण अरब सागर में कारवार के तट से 240 किलोमीटर दूर किया जाएगा। ये एक शिप बेस्ड लॉन्च हो सकता है, जिसमें कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक और परीक्षण किया जा सकता है। दूसरा परीक्षण 24 से 25 जनवरी 2024 के बीच किया जाएगा, वो भी पूर्वी तट पर विशाखापट्टनम के तट से। इसका डेजिग्नेटेड एरिया जो है वो 900 किलोमीटर तक फैला है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है या फिर ये अनुमान है कि ये इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल यानी कि ITCM, जो कि एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है, उसका टेस्ट हो सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये जो ITCM है इसे पनडुब्बी से भी लॉन्च किया जाने वाला एक वेरिएंट भी है, जिसका फरवरी 2024 में 400 किलोमीटर से अधिक के रेंज के साथ सफल परीक्षण भी हुआ। लेकिन जो अपकमिंग टेस्ट है वो ITCM की जो क्षमता है, खासकर कि शिप बेस्ड या फिर एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म से, उसको परखना है। हालांकि मिसाइल टेस्ट क्या हो सकते हैं इसके बारे में हमेशा जानकारी गुप्त रहती है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस अब और अधिक स्वदेशी हो गया है। आपको बता दें कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी डिजिट्रॉनिक्स ने तेजस मार्क 1A विमान के लिए पूरी तरीके से स्वदेशी DC-DC कन्वर्टर्स और EMI फिल्टर्स की आपूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया है और ये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। इस समझौते में डिजिट्रॉनिक्स 1500 DC-DC कन्वर्टर्स के डिजाइन, निर्माण और वितरण को देखेगा। विशेष रूप से तेजस मार्क 1 फ्लाइंग इंटरफेस बॉक्स के लिए ये कन्वर्टर्स 50 वॉट और 65 वॉट वेरिएंट में आते हैं और प्रत्येक में कुछ अलग अलग विशेषताएं होती हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO के प्रमुख समीर वीर कामत ने कहा कि सैन्य प्रदर्शन, दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम शुरू किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेना की क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। AI टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ा सकता है, नियमित कार्यों को ऑटोमेटिक कर सकता है और मॉडर्न वॉरफेयर सिनेरियो में एक बढ़त प्रदान कर सकता है। ऑटोनोमस वाहनों से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विलेंस तक AI एप्लीकेशन सैन्य ऑपरेशन को अनुकूलित करने के लिए एक स्पेक्ट्रम प्रदान करते हैं। सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई तरीके के लाभ हैं। AI संचालित सिस्टम तेजी से बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है, जिससे सैन्य जो रणनीतिकार हैं उनको तुरंत सूचना निर्णय लेने की अनुमति मिलती है। साथ ही कामत जी ने इस बात पर जोर दिया है कि जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सैन्य प्रगति के अवसर प्रदान करता है तो वहीं चुनौतियां भी लाता है, खास करके साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में। पढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना एक कुख्यात गोस्ट स्टीलर मैलवेयर के एक कस्टम संस्करण का इस्तेमाल करके साइबर जासूसी हमले का शिकार होने से बाल बाल बच गई। इस गुप्त सॉफ्टवेयर का उद्देश्य हाल ही में रक्षा खरीद समाचारों, विशेष रूप से जो 2023 में 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट विमानों की मंजूरी दी गई थी, उन्हें चलाते हुए संवेदनशील जानकारी को चुराना है। साइबर रिसर्च एंड इंटेलिजेंस लैब्स के साइबर सुरक्षा शोधकर्ताओं ने इस बारे में खुलासा किया। हैकर्स ने एक अज्ञात फाइल ओशी का लाभ उठाकर जिप फाइल को काफी चालाकी से सुखोई 30 एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट नाम दिया। यह फाइल संभवतः एक स्पैम ईमेल या फिर अन्य गुप्त चैनलों के माध्यम से वितरित की गई है, जो कि महत्वपूर्ण रक्षा दस्तावेजों के रूप में सामने आई। जिप फाइल खोलने पर अनफोल्डेड स्टेप्स की एक श्रृंखला सामने आई। मैलवेयर ने पहले खुद को एक लीगल ISO इमेज के रूप में लेजिटिमेट किया, फिर जानकारी लेने की कोशिश की। और आपको बता दें कि iOS पर क्लिक करने से छिपी हुई यानी कि हिडन लिंक फाइल है वो चालू हो जाती हैं और गोस्ट स्टीलर पेलोड को बिना सोचे समझे किसी भी उपयोगकर्ता के सिस्टम पर तैनात करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये लक्षित हमला सैन्य संगठन को निशाना बनाने वाले साइबर खतरों की बढ़ती जटिलता को उजागर करता है। हैकर्स वर्तमान घटनाओं का तेजी से फायदा उठा रहे हैं और संवेदनशील जानकारी तक पहुंच हासिल करने के लिए ओशी जैसे आसानी से उपलब्ध तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। सौभाग्य यह रहा कि इंडियन एयरफोर्स की सतर्कता और CRIL की समय पर खोज ने इस प्रयास को विफल कर दिया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत जिस आर्चर NG को तैयार कर रहा है वो एक बड़ा UAV होगा जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 1800 किलोग्राम का होगा, जो कि इजरायली हेरॉन मार्क 2 जो कि 1350 किलोग्राम का है उससे ज्यादा होगा। बता दें कि 1800 किलोग्राम के वजन के साथ जो आर्चर NG है वो हैवी पेलोड ले जा सकता है। आर्चर NG का जो विंग स्पैन है वो 18.6 मीटर का है, तो हेरॉन मार्क 2 का 16.6 मीटर का, जिससे पता चलता है कि आर्चर NG इसका एक लार्जर विंग एरिया होगा, इंप्रूव लिफ्ट होगा और एक बेहतर इंड्योरेंस होगा। आर्चर NG 300 किलोग्राम के हथियार ले जा सकता है, जिसमें कि नाग मार्क 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल शामिल है। वहीं हेरॉन मार्क 2 240 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। बता दें कि आर्चर NG को शुरुआत में 180 हॉर्स पावर के इंजन से ताकत मिलेगी, जिसे बाद में 220 हॉर्स पावर के इंजन से बदला जाएगा। तो हेरॉन मार्क 2 में 141 हॉर्स पावर का इंजन लगा है और वहीं आर्चर NG की एक बड़ी हुई मैनवर क्षमता और एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, जहां भारतीय वायुसेना अपने तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स की फ्लीट्स को बढ़ाने की तैयारी कर रही है और 97 अतिरिक्त ऑर्डर देने की योजना बना रही है, ऐसे में दोस्तों इस परियोजना को एक बड़ा धक्का लग सकता है। दरअसल अमेरिका में F404 इंजन के प्रोडक्शन में रुकावटें आ रही हैं। दरअसल GE F404 इंजन की मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा शुरू कर रहा है, लेकिन वो अभी हर साल 20 इंजन मुहैया करा सकता है, जो कि HAL की उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल सकता है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो हर साल 24 एयरक्राफ्ट को तैयार कर सकती हैं। वहीं भारत के पास अभी फिलहाल तो इसके लिए 3 ऑप्शन है। या तो GE के साथ इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए नेगोशिएशन करना होगा, दूसरा F404 इंजन के अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरर्स को खोजना होगा, तीसरा ऑप्शन है कि अपने स्वदेशी कावेरी 2 इंजन प्रोग्राम को एनहांस करना होगा और उस पर ध्यान देना होगा।
फिलहाल दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।